अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर मंडे अनदर ब्लॉग। स्कूल आते साथ ही मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं सुबह अब नहीं हैं और मैडम भी ट्रेनिंग पे गई हुई हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, मुझे वे ज़्यादा ही आ गई हैं, सब पे ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन सबको तो अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। तो इस वजह से सुबह से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। 10 सेकंड लेट हुआ, मेरी लेट भी लग गई, ये भी बुरा लग रहा है मुझे। लेकिन ब्रेक में आ गया सैंडविचेस। अब मैं कैसे बताऊं भाई, मैं दोपहर में खाना नहीं खाता, लेकिन हमारी टीचर्स मिस सुबह चली गई हैं, तो मिस जवेरिया मेरी बड़ी बहन, मिस अनम है, मिस मरियम है, ये सारी की सारी मेरा ख्याल रखते हैं। मैं भेज दिया, खाते हैं, ब्रेक एंजॉय करते हैं, फिर चाय पीते हैं। तो जी अब आ चुकी है हमारे यहाँ चाय। चाय पियेंगे फिर हम लोग अपने दूसरे कामों में लगेंगे। अच्छा जी, तो मैं सेंटर आ चुका हूँ, मुझे चाय की बड़ी तलब लगी हुई है। साहिब का वेट कर रहा हूँ, साहिब आए तो मैं चाय मंगवाऊँ, चाय पी के थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। नींद भी आ रही है, चाय को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा, लेकिन चाय को कैसे अवॉइड करूँ भाई, हो ही नहीं पाती। अच्छा भाई, सेंटर में अल्लाह का शुक्र है, बैटरी लगा दी तो लाइट का मसला नहीं होता इतना, और बैटरी अच्छा बैकअप दे रही है सेंटर का। तो घर की 80 एम्पेयर की बैटरी, मैं कहा भी था घर वालों को कि भाई 80 की नहीं 130 की लगवाओ, लेकिन उन्होंने 80 की लगाई। मेरे पास 130 है सेंटर में, तो सेंटर की 130 बड़ी ज़बरदस्त बैकअप दे रही है। और जबकि घर की जो है ना कल थोड़ी सी बैठ गई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि गलती की थी हम लोगों ने। अम्मी के रूम का पंखा जो है ना पूरा दिन बैटरी पे ही चल रहा था, तो शायद वहाँ से उसकी वजह से थोड़ा सा बैकअप नहीं कम आ रहा था। लेकिन आज देखते हैं, आज चेक करते हैं बैटरी का बैकअप क्या आ रहा है। तो जी 12 रबीउल अव्वल के दिन तक हमारा सेंटर और ये काम बिल्कुल स्लो रहेगा, बच्चे नहीं आते, रास्ते जाम होते और काफ़ी सारे बच्चे 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं, तो जिसकी वजह से वो सेंटर नहीं आते। अभी एक स्टूडेंट आने वाला है, उसने कहा मैं आज आ रहा हूँ, लेकिन रोड बड़े जाम बड़े में, ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि 12 रबीउल अव्वल में रोड जाम। हाँ, मौलूद यानी कि जो एक दिन पहले होता है, 12 रबीउल की रात शाम में जो है वो रोड बड़े जाम होते हैं, और दूसरे दिन जुलूस होता है, तो उसकी वजह से रोड जाम होते हैं। लेकिन आज रोड जाम होने की तो समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा रोड जाम आ रहा है। अच्छा जी, तो अभी मैं एक आरामदेह कुर्सी में बैठा हूँ, ये व्हील चेयर है, व्हील चेयर यानी कि ऑफिस चेयर है, और मेरे बाबा लेकर आए हैं और मुझे बोला कि तुम रख लो इसको, और ये अच्छी यार कंफर्टेबल है। मैं यहाँ पे बैठने से बड़ा प्रॉब्लम होता था, और ये लकड़ी की कुर्सी से मुझे थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम होता है, वो रिजॉल्व हो गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये सुकून दे एक कुर्सी है, ये पहले पहले मैंने खरीदी थी, लेकिन ये टूट जाती है, रिलायबल नहीं होती, लेकिन मुझे लग रहा है ये रिलायबल है, क्योंकि बाबा ऐसी चीज़ नहीं लेते। थैंक यू सो मच बाबा। अजहर भाई बोलो, बोलो। नहीं, आप बोलकर गए थे कि यार वो चाय वाला तो आएगा। आप बोल के गए ना, नीचे दिन बोल के गए, मैंने माया को बोले कि वो क्या बोल रहे थे, वो बोले थे ऊपर का भाई से ऊपर भेज कौन देना। किससे चाय मंगवाइए, वो नई टीचर आई है ना यार दोनों। तो फिर बाहर से मंगवाइए, बार बार आया था चाय लेने के लिए। थोड़ी देर बाद- शबीर भाई, इस सर बता देंगे मैं क्या शर भाई फंस चुके हैं भाई, ओए, शबीर भाई बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये मेरी मेरी भी बैंड बजवाएंगे। सौदा एंड स्वैबा, ये मेरा शहजादा। सौदा ने मोबाइल निकाला हुआ है भाई, करके बताता हूँ बेटा, मोबाइल कैसे लेकर आ गई बार, बता दो आप लोग कितने हो। जैसे पढ़ाई में अगर 1-2 दिन का गैप आ जाए ना, तो सौदा थोड़ी सी होमवर्क में खिंच जाती है, करने में याद करने में तंग करती है, लेकिन जैसे ही कंटिन्यूस होती हैं स्कूल में तो ठीक हो जाती है। लेकिन मित्तू इतनी माशाल्लाह होमवर्क करने में वो है ना कॉन्शियस है, बड़ी अच्छे तरीके से होमवर्क करती है वो, उसको कोई मतलब कि उसको चाहे उस होमवर्क को करने की। कल अल्हम्दुलिल्लाह जी 12 रबीउल अव्वल का दिन है और खुद का दिन, तो इंशाल्लाह ताला कल बहुत सारे काम हैं। जैसे हमारे यहाँ न्याज होती है, तो शायद घर पे तो पक्का न्याज होगी, लेकिन बाहर का एहतमाम मुझे नहीं पता, अगर है तो इंशाल्लाह वहाँ से व्लॉग आएगा। फिर मेरा अपना तो एक व्लॉग होगा ही होगा, फिर एक जुलूस का व्लॉग होगा इंशाल्लाह ताला। तो जुलूस में जो है वो पिछले साल में गया था, पहले मैं नहीं जाता था, लेकिन पिछले साल गया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो इस बार मैं भी इंशाल्लाह, इस बार भी जो हम लोग आते हैं मज़ार पर जाते हैं लोग, तो सारे जुलूस में इंशाल्लाह ताला जाएंगे, और ये हमारा पैदल मार्च होता है तिब्बत सेंटर तक, पता ही नहीं चलता, मज़े मज़े से चले जाते हैं। और दानिश है, मैं हूँ, नवीद नामा है, राहिल है, ये 4 लोग तो पक्के हैं। शायद फ़हीम भी चलेगा, फ़हीम के साथ एक अच्छी वाइब आती है मुझे। तो अभी तो हम लोग सेंटर में काम स्टार्ट कर रहे हैं आज का, कल छुट्टी होगी इंशाल्लाह। आज रात जो है बड़ी बड़ी महफिल मिलाद मुनक़िद की जा रही है, तो हमें भी एक इन्विटेशन आया है महफिल मिलाद से।
महफिल मिलाद का पोलो ग्राउंड की तरफ। तो बुलबुल मदीना जनाब अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब, हमारा बचपन गुजरा उनके नाते पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते, और ये फैज़ान मदीना में पहले मरकज़ से जॉइंट होते थे, फिर उन्होंने जो है मीडिया की तरफ अपना फेस किया, तो एक इनकलाब बर्पा हो गया, नो डाउट एक इनकलाब बर्पा हो गया। तो नात की दुनिया में, नात खानी की दुनिया में जैसे बहुत सारे ऐसे, मैं नात पढ़ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत कोशिश करता हूँ अच्छी नात पढ़ने की। पोइट पोइट होने के नाते मैं थोड़ा बहुत पोइट्री भी करता हूँ। तो बीइंग अ पोइट, बीइंग अ नात ख्वां तो नहीं कह सकता मैं खुद को। मैं बहुत अच्छी अल्लाह का शुक्र है नातों को मैंने एक्सप्लोर किया, लाइक यूसुफ मेमन साहब, और प्लस एक सब्जवारी नाम के नाम, क्या नाम है इसका, नाम भूल गया है, नाम बड़े मसले करते हैं मेरे को, और वो हैं। और एक हमारे सईद हाशमी साहब, क्या ज़बरदस्त। यूसुफ मेमन साहब तो अल्लाह जवार नेमत अता फरमाए, उनका इंतकाल हो गया। और हमारे एक और हैं सिद्दीक इस्माइल साहब, हाँ सिद्दीक इस्माइल साहब, वो भी बड़े अच्छे नात हैं। फिर उसके बाद अगर अच्छा ये सॉफ्ट नाते पढ़ते हैं, यानी इनका तर्ज वाला होता है। लेकिन जो ओवैस रज़ा कादरी और ताहिर कादरी एंड अदर इमरान शेख का अतारी, ये वो नात ख्वां थे जिन्होंने जो नात को एक अलग रंग दिया। कंट्रोवर्शियल भी हुए, नो डाउट पूरे कंट्रोवर्शियल हुए ये लोग, लेकिन कुछ नातें इनकी ऐसी होती थी जो कि दिल को छू जाती थी। जैसे हम लोग मरकज़ से जब जुड़े हुए थे, हम लोग फैज़ान मदीना जाते करते थे, तो मम्मी वहाँ से कैसेट लाई थी सुबह तेबा में हुई, तो उसका नाम शायद उस्कुरुल्लाह नाम था उनके एल्बम का, जिसमें बहुत ही प्यारी नात थी आला हज़रत की लिखी हुई सुबह तेबा में हुई। उसके पीछे आया ज़िक्र अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस तरह से चलता था। लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया उनकी नात को। फिर उनके बाद जो है वो इसी तर्ज की जो है वो उवैस रज़ा कादरी ने और सारी नातें निकाली, जिसमें से सबसे ज़्यादा मशहूर हुई अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि। अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुझे याद है, अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने पाकिस्तान की तारीख़ में जो कैसेट एल्बम था, सीडी एल्बम, कैसेट एल्बम था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सबसे ज़्यादा जो सानू एक पल चैन ना आवे का रिकॉर्ड था नुसरत अली ख़ान साहब का कैसेट बिकने का, उस एल्बम की, और उवैस रज़ा कादरी ने ब्रेक कर दिया था अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने। लेकिन अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में बताया गया कि भाई इसके पीछे म्यूज़िक चल रही है क्या एक्सेट्रा। फिर इन्होंने ये इस तरह की तर्ज की नातें पढ़ना छोड़ दी। लेकिन मैं कहता हूँ उवैस रज़ा कादरी का अगर आप महफ़िल में जाकर देखें ना, तो उनका जो है ना उनका सानी कोई नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। क्या प्यारी नातें पढ़ते हैं, क्या ज़बरदस्त। जो मुझे पसंद है, मुनव्वर मेरी आँखों वो मेरे शम्सो तोहा कर दे, क्या बेहतरीन नातें। और ये आला हज़रत का एक कलाम है लम याती नज़ीरों कफ़ी, बेहतरीन पढ़ते हैं। तो उसके बाद वक़ार अज़ीम साहब का एक कलाम है मैं तो खुद उनके दर का कदा हूँ। फिर एक और कलाम है, आई थिंक वक़ार अज़ीम साहब का है या पता नहीं किसका है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। क्या बेहतरीन पढ़ते हैं और क्या उनका एक समा बांधते हैं। तो आज एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि उवैस रज़ा कादरी जो है वो पोलो ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं और सुबह तक है, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि सुबह भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो अगर पूरी रात जागूंगा तो क्या मेन दिन सोता रहूँगा क्या मैं। तो माशाल्लाह मैं देखूँगा लाइव तो आते ही हैं उवैस रज़ा कादरी अपने फेसबुक के पेज पे, तो वो नात ख़्वानी में इंशाल्लाह ज़रूर लाइव देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन बाकी नात ख़्वां भी मैं ताहिर कादरी को भी सुन चुका, तारुल कादरी के नाम उनको भी सुन चुका हूँ। माशाल्लाह बड़े प्यारे नात ख़्वां हैं। लेकिन बस जो ये तराने पढ़ते हैं ना, तो उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है लोगों के लिए कि जो तराने पढ़ते हैं लोग उनसे नात से मंसूब कर देते हैं। नहीं भाई, वो तराने होते हैं, तो तरानों को नात से मंसूब ना किया करें। वो सिर्फ़ एक जोश के लिए वो तराना पढ़ा जाता है, बाकी नातें अलग चीज़ है। साहिब को मैंने दिए हैं पैसे चाय के लिए, चाय आ जाए तो चाय पियेंगे। और फिर इंशाल्लाह कल के हवाले से मैं बता दूँ कि अल्लाह करे मौसम अच्छा हो। पिछले साल मौसम बड़ा अच्छा मिला था, बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही थी, तो सफ़र का पता नहीं चला। अगर ये मौसम गर्म हुआ तो थोड़ा सा मसला हो सकता है कल। तो जी ये चाय आ चुकी है मेरे मोबाइल की स्टोरेज कम होती जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उसको 26 GB खाली किया था, और मैं अपने ब्लॉग की वीडियोस को हाथों हाथ डिलीट करता रहता हूँ। तो पता नहीं क्यों हमारे पास बच जाती है यार, ये नहीं समझ नहीं आता। देखता हूँ पिक्चर्स डिलीट करता हूँ यार। तो जी ये सामने आपके खड़ी है मेट्रो M-Power M6, और ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बाइक है, नो डाउट। क्योंकि मुझे भी लेनी और फटाफट लेनी है, तो मैं T9 देख रहा था और थ्रिल देख रहा था। क्राउन में 2-3 मुझे अच्छी लगी हैं, वो देख रहा था। और
बाकी ओखला थोड़ी बहुत आइडिया कुछ समझ में आ रही है। ईवो और ईवी ने तो मुझे लोगों ने मना कर दिया। तो मेट्रो टाउन में और आइडिया में देख रहा था, लेकिन बात सारी आती ये मैंने चला ली है। अच्छा जी, तो होममेड हम लोगों ने फ़्राइज़ मंगवाए अभी होममेड। ये है होममेड फ़्राइज़ और ये है होममेड भजिया। तो ये होममेड फ़्राइज़ हैं और ये होममेड भजिया हैं। ये टोटल हाइजेनिक है, इसको खाते हैं गरम गरम भजिया और ये होममेड फ़्राइज़। भाई बंदा हाइजेनिक चीज़ें खाए, घर की बनी हुई भजिया और घर के बने हुए फ़्राइज़। माशाल्लाह मेरी मित्तू जो है वो मिलाद के लिए तैयार हो रही है। कैसी माशाल्लाह प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। बस उसको छोड़ दो, सही हो जाएगा। और एक ये मेरा बड़ा, और ये गंजा पता नहीं कौन से कपड़े पहन के बैठा हुआ रबी अव्वल की रात को। तो मेरे बच्चे जा चुके हैं माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे मिलाद में खाला के घर पे, और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। अब मुझे थोड़े से काम निपटाने हैं अपने, थोड़ा सा अपना हुलिया दुरुस्त करना है। मोहम्मद का मेरे साथ मौजूद हैं और सारे घर वाले जा चुके हैं, तकरीबन इनको 1-1.5 घंटा तो लगे जब तक मैं अपने काम निपटा दूँ। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं एक ही व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जितना कंटेंट लग रहा है तो 2 व्लॉग बनेंगे, तो वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आज तक के लिए मैं मिलते हैं कल।